रहना कि यार आपने गाली दी किसकी माँ को गाली दी? मैंने नहीं, बताओ। कोई क्लिप चल रहा होगा, मुझे क्या पता। रुको जरा, देखना बैठ तुम्हारी ऐसी। सुने तो जाओ मोदी का लटको, वरना आपसे पूछो। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। जो गालियां हैं वो नहीं देनी चाहिए थी। इसके लिए मुझे मेरे घर से, मेरे बड़े भाई से कहा गया है कि यार आप बेहतर है आप ना करें ये। लो ये तो मुद्दे लगा साला। प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, उनको दिए मैंने गालियां। पता है ना आप सबको। गालियां हैं वो नहीं देनी चाहिए थी, बस हवा निकल गई क्योंकि उसमें गालियां हैं और दिए मैंने। अरे हरामी निकले 2 दिन में ही भाई, सारा दिमाग चेंज हो गया भाई। अबे इतनी देर में तो मेरे पीसी का विंडो भी नहीं होता जितनी देर में तुम लोग चेंज हो गए। बड़े बैठ के टके हो भाई। इंडिया के जो क्रिकेट फैन है वो इस बात से एग्री कर रहे हैं, जी हमें पाकिस्तान से खेलना ही नहीं है। तो ये एकदम से इतनी नफरत, दोनों साइड की ऑडियंस जो एक दूसरे को प्यार करती है, जो एक दूसरे के साथ खेलना चाहती है, ये इतनी ज़्यादा नफरत कैसे बिल्टअप होगी? कहते हैं ना मोहब्बत किसी के लिए। पाकिस्तान का असली चेहरा समझना हो तो फिर उसकी मीठी बातों पर मत जाइएगा, उसके हाथों पर लगे खून के छींटों को देखिएगा। क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो दोमुहा सांप है। एक तरफ अमन, भाईचारा, मानवता का झंडा लेकर वो खड़ा होता है, लेकिन जब इंसानियत की परीक्षा आती है तो उसका चेहरा बेनकाब हो जाता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन यार मैं सबसे पहले ना इफ़ी भाई उन लोगों के साथ हूँ जिन्होंने हम जैसे लोगों को कम से कम सुनने का मौका दिया। अगर वो नहीं सुनते तो उन्हें घंटा पता चलता कि वहां से अभी क्रिकेट की कोई बहुत बारीक बात भी जानता है। हाँ भाई, भिखारी भी टेक्नोलॉजी हमें हाथे मर रहा है भाई। भिखारी। वेल डन भिखारी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, भारत के टुकड़ों पर पलने वाले पाकिस्तानी यूट्यूबरों ने जंग के बीच भारत और पीएम मोदी को गालियां दी थी, जो कि अब उनको भारी पड़ने लगी है। अब पाकिस्तानी यूट्यूबर हाथ जोड़कर माफिया मांगते नजर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। नहीं, आप बोलने पहले मुझे कोई बात करनी है आज लोगों से, मुझे लोगों से भी करनी है और आपसे भी करनी है और ऑनएयर ही करनी। वैसे देखो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। नहीं पब्लिक नहीं, अब आप मुझे आज सुन सुन तो मेरी बात सुने, आप मेरी बात तो सुने, अब आप छोड़े। आपने तो यार नहीं क्या बोलते हैं आप। वैसे तो अंदर नहीं दबाया करो ना। नहीं मैं नहीं दबा रहा ना, मैं तो कल भी सिर्फ आपका मुंह देख रहा था। आप मेरी बात सुन लें। मेरे पास इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। लोग उसमें एक सवाल कर रहे हैं मुझसे, कह रहे हैं वासे भाई जो भी कुछ हमने सुना आपके मुंह से तो कुछ नहीं सुना, लेकिन हो क्या रहा है। वो कह रहे हैं कि हम लोग आपसे प्यार करते हैं, हम आपको अपनी फैमिलीज के साथ बैठ के देखने लगे, हम कहीं से भी हो दुनिया में और फैमिली तक आपको लेके गए, लेकिन मिल क्या रहा है कि यार आप लोग हमारी फैमिली को गाली दे रहे हैं, आपके मुंह से गालियां अदा हो रही हैं। देखना तुम्हारी ऐसी। जाओ मोदी के डंडों पे लटको, वरना आपसे पूछो। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन यार मैं सबसे पहले ना इफ़ी भाई उन लोगों के साथ हूँ जिन्होंने हम जैसे लोगों को कम से कम सुनने का मौका दिया। अगर वो नहीं सुनते तो उन्हें घंटा पता चलता कि वहां से अभी क्रिकेट की कोई बहुत बारीक बात भी जानता है। अगर वो अपनी फैमिलीज को नहीं सुनाते तो अंकल और आंटियां दुनिया में, ये पाकिस्तान से लेके न्यूयॉर्क तक, ये हमें इन्होंने बर्दाश्त किया, इन्होंने हमारा मोटिव, हमारा मौकफ सुना। बात यह है कि यार हम इनको कैसे गाली दे सकते हैं, किसी की माँ पे लग जाए वो गाली, किसी की बहन पे लग जाए वो गाली। हम इतने फ्रस्ट्रेटेड, अगर हम लाइव करते हैं और बहुत सालों से लाइव करते हैं तो हमें इतना बंदना क्यों नहीं आता यार। एक आध बार कभी मुझसे भी हुआ होगा। मेरी बात, मैं 4-5 दिन से तुम्हें भी नोट कर रहा था यार। आप ये बात अगर तुम मुझसे नहीं कह सकते कि तुम्हारे अंदर क्या पल रहा है, क्या सोच रहे हो, तो फिर तुम मेरे साथ बैठते क्यों भाई? यार भाई बात सीधी सी ये है, मतलब जो रवैया तुम आप इस वक्त शो कर रहे हो मेरे साथ, मुझे आप मुझे किसकी बात कर रहे हो यार तुम? यार आप एक बात बताएं, लोग इतनी गालियां कैसे दे रहे हैं? हमने किया क्या है? अब सीधी सी बात है, क्या हम पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं दोनों? मैं तो नहीं हूँ भाई, मुझे तो नहीं आता। मैं तो क्रिकेट बताता हूँ, मैं तो फुटबॉल बहुत अच्छी जानता हूँ, पर मैं कहता हूँ यार मैं करंटली अपडेटेड नहीं हूँ उससे, तो यार उसकी अपडेट दे सकता हूँ मैं, उस पे हार्डकोर एनालिसिस नहीं कर सकता। मुझे जो चीज आती है मैं तो वो बात करता हूँ। आप ये बताएं, क्या लोगों ने आपको इतनी इज्जत नहीं दी? मुझे छोड़े, मैं तो 2 टके का इंसान हूँ। ये लोग आपको अपने अब्बू अम्मी को ज्यादा आपको दिखाते थे। यार मैंने कभी तफरीक नहीं, छोड़ो यार वैसे यार क्या बात कर रहे हो? मैंने कभी तफरीक करी? मैंने कभी कहा किसी को? मैंने कभी
तुम बताओ ना मुझे। तो आप मैंने आराम से तुमसे बोले ना, आप कल भी इतना मैंने रैश तुमको होना भी तो कभी छोड़। बोला कि यार मुझे इंडिया से लोग देखते हैं या अमेरिका, मैंने तुम्हें ही बोला हो, चलो यार मैं मान जाऊंगा इस बात को। तो मैं यही मैंने तो कह जब रहा हूँ अपने कि देखने भाई वाले ने काम तफरीक किया। नहीं करी तो मुझसे तफरीक करेगा कोई यार? वीडियो मैं गई। कैसे बर्दाश्त करूंगा कि आप मुझ पर ये बोतान लगाओ कि यार हम देखते हैं तुम्हें। यार मैंने तो उस दिन पे कितनी दफा हाथ जोड़ा यार। नहीं फिर भाई बात मैं देखें 5-6 दिनों से तुम्हारे अंदर से यार, पनप रही आप ये चीजें। देखें। मैं यार एक काम करने वाला आदमी हूँ, अगर तुम यार चलते हो इफ़ी मुझसे। भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैंने आपके जज्बात को समझ के कल आपको टोका नहीं। चल झूठा। अभी वही खाई कैसे मुझे ये लगा कि आप किसी फीलिंग में हैं या आपको कोई परेशानी है या आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी एक बात समझे, अगर आप और मैं बात कर रहे हो तो ये बताओ बिटवीन मी एंड सुनो, अब सुनो मेरी और बात। पता है मैंने एक और काम क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं दुनिया में एक बगैरती देखता हूँ ना, चले मैं आपके मुंह पे बोलता हूँ, मैं यही बोलूंगा आज सब कुछ, डायरेक्ट नहीं बोलूंगा। मैं दुनिया में 2-4 ये बगैरतियां देख चुका हूँ कि लोग बैठते हैं साथ काम करते हैं, उसके बाद वो स्क्रीन पर लड़ पड़ते हैं। मैं इस डर में नहीं बोला कि ये वाली बगैरती ना हो जाए कहीं हम दोनों में। एक चीज का जो मुझे एहसास था, जिसके लिए मैंने वासी को खुद कहा, पूछे आप इससे, खुद कहा मैंने कि इस वीडियो को प्राइवेट करो, क्योंकि उसमें गालियां हैं और दी हैं मैंने, ये मैं आपको बता दूं। और बाकी जो कॉन्टेक्स्ट है उस पर मैं स्टैंड करता हूँ। जो गालियां हैं वो नहीं देनी चाहिए थी। इसके लिए मुझे मेरे घर से, मेरे बड़े भाई से कहा गया है कि यार आप बेहतर है आप ना करें, क्योंकि आप अगर इस रवैये से इस तरह से बैठ के करेंगे तो फिर आप अपनी तरबियत के खिलाफ चले जा रहे हैं। तो गाली है, और वो प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, उनको दिए मैंने गाली है, उसके लिए मुझे शर्मिंदगी है। उस कुर्सी को गाली नहीं बनती, उस स्टेटस को गाली नहीं बनती। सही बात। वहाँ कोई भी हो उसके लिए मुझे माफ। बाकी जहाँ तक मेरे लोगों की बात रही तो मेरे लोग मुझसे इंटैक्ट है, ये मेरी एक फीलिंग। असल जो आप मुझे कह रहे हैं ना, तुमने नहीं, ये दर्द क्या है वो यही बोल रहे हैं जो मेरे पास जिनके मैसेजेस हैं। देखो यार गंदे 2-4 हटा के वो ये बोल रहे हैं कि यार हम तो इनसे इतना प्यार करते थे, आप इन्हें समझाए ने क्या हो गया? वैसे कभी मैंने किसी चीज को ये कहा कि हम इस पे बात नहीं करेंगे। अरे हम अगर बात करके शो करते तो ये आप कहते क्या करें? कब मुझे कहा कि फिर भाई बात कर लें यहाँ शो कर? कुछ नहीं, हम तो आपस में आप ये पहले हम जरूर देखते थे इस न्यूज, अब हमें पता ही होता है कौन सा इवेंट चल रहा है। तुमने मैच ही देखते हैं अब तो। ये तक दोबारा मुझसे नहीं पूछा फिर भाई आप ये क्यों कह रहे हैं? वेल, ये जो वहां से हबीब और ये दूसरा खजूर जो रात को बैठ के खजूर और खजूर की गुठली जो रात को बैठ के लाइव स्ट्रीम करते थे 3-3 घंटे का, अब आते ही निकल जाते हैं बेचारे, सिर्फ आदत से मजबूर है लाइव करने की। तोबा अल्लाह माफ करे। पहले जब ये लोग लाइव करते थे तो एक एक्स्ट्रा मोबाइल होता था इनके पास, सुपर चैट पढ़ने के लिए भाई। अब एक्स्ट्रा मोबाइल में देख रही, चश्मा लगा कि कोई सुपर चैट कर ही नहीं रहा भाई, सुपर चैट लेगा। तुझे सुपर लोला ना दूं मैं? तोबा। इतनी गजब की बेइज्जती, अल्लाह माफ करे, इतनी गजब की बेइज्जती